भीलवाड़ा डेयरी ये सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि श्वेत क्रांति का जीवंत अध्याय है, जहां सैकड़ों सपने, हजारों प्रयास और लाखों लीटर दूध मिलकर एक महागाथा रचते हैं। और इस महागाथा को पिछले 1.5 वर्षों में एक नई दिशा, एक नई रफ्तार मिली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध संचालक श्री बीके पाठक के स्वर्णिम कार्यकाल की। आज जब श्री विमल कुमार पाठक 30 सितंबर 2025 को अपने सफल 1.5 वर्षीय कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, तब हम एक ऐसे युग की ओर देखते हैं जो विकास, नवाचार और अटूट प्रतिबद्धता की नींव पर खड़ा है। जी हाँ, यह सच है। श्री पाठक के कुशल नेतृत्व में भीलवाड़ा डेयरी ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित करते हुए नई ऊंचाइयां प्राप्त की। 1 वर्ष और 7 माह का कार्यकाल यानी लगभग 580 दिन। और इन दिनों में भीलवाड़ा डेयरी ने कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जिनकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई थी। हाल ही में पिछले अगस्त माह 2025 में RCDF द्वारा राजस्थान के सभी मिल्क यूनियन की ओवरऑल परफॉर्मेंस परखने के बाद भीलवाड़ा डेयरी राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर रही। आर्थिक उन्नयन की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में डेयरी ने लगभग 30 करोड़ का मुनाफा अर्जित किया। डेयरी ने अपने प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना इस कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भीलवाड़ा जिले में चलाई जा रही गोवर्धन योजना की प्रशंसा करते हुए दुग्ध उत्पादक लाभार्थी मायादेवी कुमावत को कार्बन क्रेडिट राशि का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। 55 करोड़ की लागत से बना अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT टेट्रा पैक प्लांट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह प्लांट डेयरी उत्पादों जैसे क्रीम, लस्सी, मसाला छाछ को 200 मिलीलीटर की पैकिंग में बिना रेफ्रिजरेशन के 6 से 9 महीने तक सुरक्षित रखेगा। राजस्थान की यह पहली डेयरी है जिसमें इस तरह का UHT प्लांट स्थापित किया गया है। इसके साथ ही एक नए बटर कोल्ड स्टोर की स्थापना का निर्णय भी इसी कार्यकाल में लिया गया, जिससे गुणवत्ता और भंडारण क्षमता में सुधार हुआ। बायोगैस से बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया, जिसमें ETP पर बन रही मीथेन गैस वेस्टेज को शुद्धिकरण करने के पश्चात जनरेटर से बिजली बनाई जा रही है। यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली और रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट है। कंटिन्यूस बटर मेकिंग मशीन से बटर का उत्पादन बढ़ाया और उसे देश के अन्य प्रदेशों तक पहुंचाया। पशुपालक कल्याण और सशक्तिकरण। डेयरी की रीढ़ की हड्डी है हमारे पशुपालक। श्री पाठक ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि डेयरी का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे। पिछले 1.5 वर्ष में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की 2% वृद्धि के साथ ही आज जिले में कुल 1208 समितियां संचालित हैं, जिनमें 86,209 मेंबर्स हैं। मिल्क मार्केटिंग में 4% वृद्धि तथा पशुपालकों को दूध की क्रय दर में 26% की वृद्धि अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। बूथ एजेंटों का कमीशन भी बढ़ाया गया। जिले में स्थापित मिल्क बूथ की संख्या में वृद्धि के बाद आज 1329 मिल्क बूथ और 80 मिल्क पार्लर कार्यरत है। भीलवाड़ा डेयरी से जुड़े किसानों और पशुपालकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता। पशुपालकों के दूध के भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया गया। अब पशुपालकों को दूध देते ही उनके मोबाइल पर वेट, फैट और रेट का मैसेज मिलता है और भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में जमा होने लगा। इस नवाचार ने धोखाधड़ी की संभावनाओं को समाप्त कर दिया और पशुपालकों को समय पर उनका हक दिलाया। उत्पाद नवाचार और गुणवत्ता। श्री पाठक का यह कार्यकाल नए उत्पादों के लॉन्चिंग के लिए भी याद किया जाएगा। 15 किलो के हांडी पैक में
सरस दही को बाजार में उतारना एक बड़ा कदम था जिसने संस्थागत खरीदारों को आकर्षित किया। मिठाई के शौकीनों के लिए डेयरी ने अपनी रेंज का विस्तार करते हुए मैंगो श्रीखंड और केसर काजू कतली जैसे प्रीमियम उत्पाद लॉन्च किए, जिससे बिक्री में तेजी आई। गुणवत्ता पर जोर। श्री पाठक की टीम ने गुणवत्ता नियंत्रण में कोई समझौता नहीं किया। देशी गाय के दूध और घी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए आधारित टेस्टिंग शुरू की गई, जो ये सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं को शुद्ध और सर्वोत्तम उत्पाद मिले। डेयरी की सभी प्रोडक्ट रेंज घी, पनीर, मावा, श्रीखंड आदि ने उच्चतम गुणवत्ता मानकों को बनाए रखा। उत्पादों की गुणवत्ता के लिए डेयरी में स्वयं की एक मार्क लैब स्थापित की गई। श्री विमल कुमार पाठक का 1.5 वर्ष का कार्यकाल केवल उपलब्धियों का पुलिंदा नहीं है, ये भविष्य के लिए एक मजबूत आधारशिला है। उन्होंने भीलवाड़ा डेयरी को केवल दूध और उत्पादों के उत्पादन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सहकारिता, कल्याण और अत्याधुनिक तकनीक का एक सफल मॉडल बनाया। आज जब हम उन्हें विदाई देते हैं तो हम उस विरासत को नमन करते हैं जो उन्होंने पीछे छोड़ी है। तेज रफ्तार, उच्च मानक और अटूट विश्वास की विरासत। प्रस्तुत है 1.5 वर्षीय प्रगति की कहानी श्री पाठक की जुबानी। 21 फरवरी 2024 को मैंने भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध संचालक के पद का कार्यभार ग्रहण किया। भीलवाड़ा डेयरी पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे उत्तरी भारत में अपना एक नाम रखती है। तो इस डेयरी को आगे और प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज था कि भीलवाड़ा डेयरी में लगभग 2600 मेट्रिक टन एसएमपी दुग्ध पाउडर था, 1600 मेट्रिक टन घी था। स्टॉक ज़्यादा होने के कारण किसानों के पेमेंट में बहुत समस्या आ रही थी। हमने सबसे पहला कदम यही उठाया, कैसे घी और पाउडर को बेचा जाए। एक पॉलिसी बनाई गई और भीलवाड़ा डेयरी में कंटिन्यूस बटर मेकिंग मशीन की स्थापना की गई और हमने बटर को बेचना चालू किया। राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत के अन्य प्रदेशों में NCDFI के माध्यम से बटर बेचना धीरे धीरे जैसे शुरू किया, बटर बिकता गया, घी का प्रोडक्शन बंद कर दिया और फिर घी को धीरे धीरे सेल करना स्टार्ट किया। घी का स्टॉक कम हुआ और पैसा डेयरी में आने लग गया। पाउडर का जो स्टॉक था धीरे धीरे ये स्टॉक कम हुआ। सारी देनदारी धीरे धीरे क्लियर की कि आज कोई भी बैंक की जो है ओडी नहीं है, सारा वर्किंग कैपिटल चुका हुआ है। ये सब करने के बाद आज भीलवाड़ा डेयरी के पास 140 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट है, जिसके ऊपर कोई भी ओडी नहीं है। इससे भीलवाड़ा डेयरी को लगभग 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम हो रही है। हमने जो है स्टॉक को क्लियर करते हुए और भीलवाड़ा डेयरी की जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको बहुत मजबूत किया। बूथ एजेंटों का कमीशन जहाँ 1 रुपये 75 पैसे पर लीटर इनको मिल रहा था, उसमें वृद्धि करते हुए इसको 1 रुपये 90 पैसे किया गया, जिससे उनकी आय बढ़ी। किसानों की दर तो हमने बढ़ाई है, 700 रुपये से सीधे हमने 740 रुपये किया। 1.5 साल के अंदर 7 बार दूध की क्रय दरें बढ़ाई गई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी 16 सितंबर 2025 से किसानों की जो दर है उसको 880 रुपये प्रति किलो फैट की गई। ये अभी तक की सबसे उच्चतम दर है। ये भीलवाड़ा डेयरी ने मल्टी इनकम और सोर्सेज को जनरेट करते हुए और ये इनकम को हमने सीधे किसानों को दिया। इसका भार उपभोक्ताओं पर ज़्यादा नहीं डाला। जो गांव में जो समितियां हैं, हमें टारगेट 50 का मिला तो हमने 60 समितियां खोली। हमें रजिस्ट्रेशन का टारगेट मिला, उससे भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डेयरी से जोड़ा गया। कल्याणकारी योजनाएं जो किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया और उनमें सब में सब्सिडी और बढ़ाई गई। भीलवाड़ा डेयरी में जो मिल्क प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। तो नया एक प्रोडक्ट मैंगो श्रीखंड के रूप में लॉन्च किया। जहाँ 5 किलो दही हांडी थी, इसको हमने 15 किलो दही हांडी के रूप में नया लॉन्च किया। अगस्त 2025 में केसर काजू कतली नई मिठाई चालू की गई। ये प्रोडक्ट के साथ साथ एक 55 ml आइसक्रीम हमने लॉन्च की, वेनिला। भीलवाड़ा डेयरी का जो टर्नओवर पिछले सालों से जो चल रहा था उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। टर्नओवर 900 करोड़ के लगभग था, को 1000 करोड़ के लगभग टर्नओवर पहुंचा। 2024-2025 का जो वर्ष था उसमें भीलवाड़ा डेयरी ने अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट अर्जित किया। लगभग 30 करोड़ का प्रॉफिट भीलवाड़ा डेयरी ने अर्जित किया।
किसानों को अधिक दरें दी, उपभोक्ता पर ज़्यादा भार नहीं दिया, कर्मचारियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी गई। 24 यूनियन हैं राजस्थान की, सारी यूनियंस की परफॉर्मेंस से उसमें भीलवाड़ा डेयरी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भीलवाड़ा डेयरी में अत्याधुनिक लैब की स्थापना की गई। शुद्ध दूध का संकलन कर उपभोक्ताओं तक शुद्ध दूध पहुंचाना, यही भीलवाड़ा डेयरी का उद्देश्य रहा है। और इसी के तहत भीलवाड़ा डेयरी में स्वयं की एग मार्क लैब स्थापित की गई। अब भीलवाड़ा डेयरी स्वयं खुद एग मार्किंग का कार्य अपने स्तर पर कर रही है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यूएसटी प्लांट का जो कार्य चल रहा था, 200 ml लस्सी और 200 ml मसाला छाछ का उत्पादन चालू किया। इस 1.5 साल के कार्यकाल में ही भीलवाड़ा डेयरी को राष्ट्रीय स्तर पर 2 अवार्ड मिले। एनडीडीबी आनंद में भारत के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भीलवाड़ा डेयरी की माया देवी कुमावत को सम्मानित किया गया। गोपाल रत्न अवार्ड दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें भीलवाड़ा डेयरी की जो समिति है प्रतापपुरा, उसको पूरे भारत में सेकंड प्राइज मिला। ईटीपी प्लांट लगा हुआ है, जिसमें फ्यूलेंट ट्रीटमेंट, जो गंदा पानी है उसको ट्रीट किया जाता है, कि ट्रीट करने के बाद इसमें मीथेन गैस निकलती है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा था। इस मीथेन गैस का उपयोग करते हुए एक जनरेटर की स्थापना की गई, जिसमें 50 kVA का जो जनरेटर है उसको चालू किया गया, जिसमें लगभग 400 यूनिट पर डे प्रोड्यूस हो रही है। इसकी बिजली बन रही है। इसका उपयोग टीपी प्लांट में किया जा रहा है और प्रदूषण रोका जा रहा है। मेरी जो टीम है भीलवाड़ा डेयरी की टीम, सारे जो विभागाध्यक्ष हैं, चाहे प्लांट इंचार्ज हो, मार्केटिंग इंचार्ज हो, फाइनेंस के इंचार्ज हो, क्वालिटी कंट्रोल के हेड हैं, इंजीनियरिंग है, सब ने जो है P&I है, ट्रेनिंग है, डिसीज स्टोर, मैन स्टोर, सबने जो भी जिम्मेदारी दी गई वो सारी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से और लगन से ये पूरा कार्य किया गया। किसी भी स्तर पर भीलवाड़ा डेयरी में भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया गया। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए और ये सब कार्य किए गए। पहले मार्केटिंग चल रही थी, उसमें इस कार्यकाल में 4% की वृद्धि हुई है। सबसे बड़ा को जो तोहफा इस कार्यकाल में दिया गया है, दुग्ध की क्रय दर में 26% की वृद्धि 1.5 साल के अंदर होना बहुत बड़ा किसानों के लिए एक तोहफा है। प्रधानमंत्री जी, उनका सपना है किसानों की आय को दुगना करने का, उसमें बहुत बड़ा योगदान भीलवाड़ा डेयरी का रहा है। हम भीलवाड़ा डेयरी के एमडी श्री विमल कुमार पाठक को उनके शानदार कार्यकाल के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं अर्पित करते हैं।